राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीता, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। मैं बात कर रहा हूँ उड़न परी के नाम से मशहूर, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक के नाम से मशहूर, प्योली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर पीटी उषा के बारे में। कैसी पीटी उषा एक खेल के मैदान से धीरे धीरे आगे चलते चलते अपनी जिंदगी में संघर्ष करते करते आज राज्यसभा सांसद मनोनीत हो गए। जी हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पीटी उषा को 7 जुलाई को राज्यसभा सांसद के रूप में देखा जाए मनोनीत कर दिया गया। यानी पीटी उषा भारतीय प्लेयर ऐसे सेकंड हो गए। यानी एथलेटिक्स की दुनिया में देखा जाए पीटी उषा, खेलों की दुनिया में देखा जाए पीटी उषा सचिन तेंदुलकर के बाद राज्यसभा सदस्य मनोनीत होने वाली भारत की पहली महिला, खेल में देखा जाए भारत की पहली महिला और भारत के द्वितीय नागरिक हो गए जो खेल से संबंधित रखते हैं, जिन्हें अभी हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा राज्यसभा संसद मनोनीत कर दिया गया। रामनाथ कोविंद के द्वारा यानी राष्ट्रपति के द्वारा 12 राज्यसभा सदस्य के रूप में संसद मनोनीत किए जाते हैं, जिसमें भी हाल ही में 4 ऐसे महान हस्तियों का नाम सामने आता है, जिसमें एक पीटी उषा का भी नाम आते हैं। क्योंकि पीटी उषा को भी देखा जाए रामनाथ कोविंद ने यानी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, महामहिम रामनाथ कोविंद के द्वारा देखा जाए तो 7 जुलाई को राज्यसभा के सांसद के रूप में मनोनीत कर दिया गया, जो कि किसी भी व्यक्ति के लिए एक गौरव का पल होता है। क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते देखा जाए सभी व्यक्ति चाहते हैं मैं भी एक बार संसद का प्रतिनिधित्व करूं और मैं भी संसद का सदस्य बनूं। तो पीटी उषा इन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी हार नहीं मानी और आज धीरे धीरे एक खेल के मैदान से एथलेटिक्स के रूप में इस करियर का स्टार्ट करने वाली आज धीरे धीरे राज्यसभा संसद पहुँच गई पीटी उषा। 1978, 79, 80s, and I used to wear shorts and run. Then so many people, they used to come to seashore to see who is running like that. I am PT Usha. I am an athlete and I have started my sports at the age of 13. I have won 103 international medal for the country. पीटी उषा के पूरी जीवनी के बारे में, कैसे एक गरीब परिवार में जन्म लेने के बाद पीटी उषा जिंदगी में कभी हार नहीं मानी और एक खेल के मैदान से धीरे धीरे ओलंपिक का सफ़र इन्होंने तय किया। ओलंपिक के सफ़र से तय करने के बाद धीरे धीरे देखा जाए आज राज्यसभा सांसद मनोनीत हो गए। आइए जानेंगे इनके जन्म कब हुई थी, इनकी जीवनी के बारे में आइए विस्तार से यानी विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले पीटी उषा, इनका जन्म देखा जाए पीटी उषा का 27 जून 1964 प्योली नामक स्थान जो केरल राज्य में पड़ता है वहीं पे इनका जन्म हुआ था। इसीलिए देखा जाए इन्हें प्योली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है, क्योंकि प्योली एक्सप्रेस इन्हें कहा जाता है, जो कि इनके गांव का नाम प्योली है, इसीलिए इनको प्योली एक्सप्रेस के नाम से भी मशहूर है पीटी उषा। इनका जन्म 27 जून 1964 में ही हुआ था। धीरे धीरे जन्म के बाद 13 ईयर जब इनकी आयु होती है उस समय ये खेल के मैदान में प्रवेश करती है और खेल के मैदान में मात्र 13 वर्ष की आयु में 1977 में पीटी उषा पहली बार महिला खेल से संबंधित खेल के मैदान में ये प्रवेश करती है और धीरे धीरे अपने ज़िंदगी के करियर को आगे बढ़ाने का प्रयास करती है। काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद देखा जाए 1977 में मात्र 13 ईयर के एज में 13 साल की आयु में ये खेल से जुड़ती है और महिला खिलाड़ी के रूप में आगे बढ़ने का प्रयास करती है और धीरे धीरे काफ़ी संघर्ष करने के बाद 1979 में एक ऐसा पल आता है जो नेशनल स्पोर्ट गेम्स, काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होते हैं, ये एथलेटिक्स की दुनिया में देखा जाए काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट होता है। 1979 में एक बहुत बड़ा प्रतियोगिता में ये विजयी होते हैं और देखा जाए इस विजयी होने के बाद, इस चैंपियन ट्रॉफी को जीतने के बाद पीटी उषा का नाम धीरे धीरे काफ़ी हाईलाइटेड हो जाते हैं। यानी 1979 ईस्वी के बाद जब ये नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स में यह चयनित होती है और चैंपियन में ये भाग लेती है और विजयी होते हैं, उसके बाद पीटी उषा का नाम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है और आगे बढ़ने के बाद ये महिला खिलाड़ी यानी मात्र 13 से 15 वर्ष की आयु में पीटी उषा काफ़ी आगे धीरे धीरे 100 meter hurdles was my first race in Seoul Asian Games. I have won the gold medal. Then for me, after 400 hurdles, I won 400 meters also, 200 meters also gold, 4x400 also gold medal, and 100 meters I finished second. Every time when I went to the victory ceremony, 1980 का समय पीटी उषा के लिए
सबसे महत्वपूर्ण समय साबित होता है, क्योंकि पहली बार पीटी उषा को भारत से बाहर जाने का मौका मिला था और भारत के बाहर जाने के बाद पीटी उषा काफ़ी गोल्ड मेडल जीते और यहीं से वो आगे चैंपियन यानी आगे बढ़ते चले गए। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1980 का पाकिस्तान में पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट का समिट चल रहा था। पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट के एक समिट यानी एट्रीज का प्रोग्राम चल रहा था, उसमें पीटी उषा देखा जाए कराची में भाग लिए और भाग लेने के बाद ये उस पूरे टूर्नामेंट में देखा जाए 4 गोल्ड मेडल जीत के भारत का नाम को रोशन किया। यानी पहली बार देखा जाए भारत के बाहर जाने का इन्हें मौका मिला 1980 को और पाकिस्तान ओपन नेशनल मीट में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल इन्होंने जीती और भारत का नाम को इन्होंने रोशन किया। वहीं से पीटी उषा का नाम देखा जाए भारत में तो नाम काफ़ी आगे बढ़ने लगे, लेकिन भारत के दुश्मन देश यानी पाकिस्तान में भी देखा जाए इन्होंने पताका फहरा दिया और 4 गोल्ड मेडल जीतने के बाद ये पीटी उषा देखा जाए काफ़ी छोटी आयु में भी भारत का नाम रोशन करते चला गया, जो कि काफ़ी आगे बढ़ते चले गए। फिर एक समय आता है 1984, यानी 1980 में पहली बार ये भारत से बाहर खेलने गए और भारत के बाहर खेलने के क्रम में इन्होंने 4 गोल्ड मेडल को जीता, जो काफ़ी हाईलाइटेड हो गए पीटी उषा उस समय भारत में भी और भारत के बाहर भी। उस समय के बाद इनका ध्यान चलने लगा ओलंपिक पे। ओलंपिक 1984 में ओलंपिक का समय था जी। 1980 से इन्होंने काफ़ी संघर्ष करने लगा ओलंपिक के बारे में और ओलंपिक 1984 में ये ओलंपिक जो होने वाले थे उसमें ये भाग लेने के लिए देखा जाए काफ़ी उत्साहित थे। 1984 में पहली बार पीटी उषा देखा जाए ओलंपिक में भाग लिए। ओलंपिक में भाग लेने के बाद पीटी उषा काफ़ी अच्छी प्लेयर साबित हुई और ये धीरे धीरे ओलंपिक में भी काफ़ी अच्छा खेल दिखाने लगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए। उस ओलंपिक में 1984 में पीटी उषा सेमीफाइनल को भी जीता और फाइनल में पहुंचने वाली पहली महिला एथलीट भी शामिल हुई थी, जो कि ओलंपिक 1984 में यह पहली महिला एथलीट जो 1984 ओलंपिक में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन दुर्भाग्य यह था कि वह फाइनल को नहीं जीत सकी थी। यानी 1984 के ओलंपिक में पीटी उषा एथलीट्स की दुनिया में देखा जाए फाइनल तक पहुंच के सेमीफाइनल को जीतने के बाद फाइनल तक पहुंच के भारत के नाम को काफ़ी रोशन कर चुका था और ये पीटी उषा और पीटी उषा ने उड़न परी के नाम से मशहूर हो चुकी थी और इन्हें देखा जाए काफ़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां देखा जाए इन्हें मिलने लगी थी और ये काफ़ी सारे मेडल जीतने लगे थे, क्योंकि ओलंपिक में ये फाइनल में पहुँच चुकी थी लेकिन फाइनल को ये नहीं जीत सकी थी। इनका नाम था पीटी उषा। पीटी उषा उस समय तक भारत और विश्व के भिन्न भिन्न देशों में काफ़ी नाम हाईलाइटेड करने लगी थी, क्योंकि लगभग 18 से 20 वर्ष की बालिका काफी नाम कर रही थी ओलंपिक में, जो काफी अहम हो जाता। When I was studying in my school, for 4th standard, physical education teacher of my school wanted to make me run with champion of the district. I am in 4th standard, she was in 7th standard. I ran with her and then I won the race. That is the starting actually. में ओलंपिक में फाइनल में हार के बाद पीटी उषा निराश नहीं बैठने वाली थी। ये भारत आते हैं वापस और भारत में इन्हें उस समय भारत सरकार के द्वारा द्वितीय खेल रत्न पुरस्कार यानी अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। यानी 1984 को पीटी उषा को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि खेल की दुनिया में देखा जाए मेजर ध्यानचंद्र खेल रत्न अवार्ड के बाद दिए जाने वाले द्वितीय सर्वोच्च सम्मान जाने जाते हैं, जो कि इन्हें 1984 ओलंपिक जो खेलने गए थे उसमें जो ये फाइनल में हार गए थे, उनके बाद भारत वापस आने के बाद भारत सरकार के द्वारा इन्हें द्वितीय सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। पुनः कुछ ही समय के बाद देखा जाए पीटी उषा को पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किए गए। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1985 का। 1984 में इन्हें खेल के दुनिया का द्वितीय सर्वोच्च सम्मान यानी अर्जुन पुरस्कार दिया गया था और आगे चल के देखा जाए पद्मश्री अवार्ड इन्हें दिया गया 1985 में। 1985 में पद्मश्री अवार्ड देने के बाद पीटी उषा काफ़ी देश में नाम करने लगी और काफ़ी लोगों के जहन में बसने लगी, क्योंकि मात्र इतने छोटे समय में भी पीटी उषा उड़न परी के नाम से मशहूर हो चुकी थी और इस समय तक देखा जाए इन्हें बहुत सारे जगह से मेडल मिलने लगे थे, बहुत सारा पुरस्कार मिलने लगा था और काफ़ी देश के नाम को ये आगे करने लगे थे। इनके समय में देखा जाए काफ़ी बदलाव उस समय देखने को मिला जिस समय ये ओलंपिक की तैयारी
कर रही थी। 1984 में ओलंपिक में ये फाइनल तक पहुंची, पुनः फाइनल में हार चुकी थी। इनका ध्यान था 1988 के ओलंपिक में। 1988 के ओलंपिक में जब ये तैयारी कर रहे थे, लेकिन दुर्भाग्य का यह समय था, इनके पैर में चोट लग गए थे और ये 1988 के ओलंपिक में शामिल नहीं हो सकी थी पीटी ऊषा। लेकिन हार कहाँ मानने वाली पीटी ऊषा, 1988 में ये ओलंपिक में शामिल नहीं हो सकी। उसके बाद ये हार कभी अपने ज़िंदगी में नहीं मानी और धीरे धीरे आगे चलते रह गई और अपने एथलेटिक्स की दुनिया में अपने खेल के प्रति इतनी जुनून दिखाने लगे, ये जी मिल्खा सिंह की भी याद दिलाती थी। यानी देखा जाए महिला वर्ग में इसे जी मिल्खा सिंह की पदवी को नाम से जाने जाते थे, जैसे जी मिल्खा सिंह पुरुष में देखा जाए काफ़ी धावक के नाम से मशहूर था ना, वैसे ही देखा जाए तो पीटी ऊषा का भी नाम जी मिल्खा सिंह से जोड़े जाते थे। 1988 में ओलंपिक में सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन अपने लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में कभी ये पीछे मुड़ के देखने वाली पीटी ऊषा नहीं थी और ये काफ़ी हाईलाइटेड होते चले गई थी पीटी ऊषा। 1988 इनकी ज़िंदगी का जो सपना था वो पूरा नहीं हो सका, यानी ओलंपिक में भाग नहीं ले सकी थी पीटी ऊषा। लेकिन पुनः देखा जाए ज़िंदगी में हार नहीं मानने वाली पीटी ऊषा अंततः 1990 में अपने एथलीट्स की दुनिया से ये संन्यास ले ली, यानी खेल की दुनिया से ये संन्यास ले ली और कुछ समय तक पीटी ऊषा खेल की दुनिया से यानी देखा जाए अलग हो चुके थे, क्योंकि 1990 में ये एथलीट्स की दुनिया से संन्यास ले चुकी थी। अपने शारीरिक क्रम में देखा जाए काफ़ी चोटिल हो गए थे और काफ़ी चोट लगने के बाद ये अपने खेल की दुनिया से, अपने एथलीट्स की दुनिया से ये संन्यास लेने लगी, लेकिन अपने पारिवारिक जीवन में भी आगे बढ़ने लगे थे। यानी मैं बात कर रहा हूँ 1991 का। 1990 में ये एथलीट्स की दुनिया से संन्यास लेती है और 1991 में ये शादी के बंधन में बन जाते हैं। 1991 में ये शादी के बंधन में बन जाते हैं और अपने पारिवारिक जीवन में ये अपने समय बिताने लगते हैं। लेकिन जिसके अंदर खेल की जुनून हो, जिसके अंदर एथलेटिक्स की जुनून हो, वह कहाँ बैठने वाली थी पीटी ऊषा। 1991 में शादी के बंधन में बनने के बाद भी ये चैन से बैठने वाली नहीं थी। पुनः 1990 में 1990 में ये संन्यास लेने के बाद भी 1998 में पुनः एथलेटिक्स की दुनिया में वापस आ जाती है। यानी जिसके बोला जाता है ना, आपके जेहन में जिस चीज़ के लिए जुनून होता है, चाहे वो पढ़ाई हो या किसी काम के प्रति हो या खेल के प्रति हो, किसी भी चीज़ के लिए प्रति हो, तो आपके जेहन में वो हमेशा चलते रहते हैं। वही हुआ था पीटी ऊषा के बारे में। 1990 में ये संन्यास ले ली, पुनः 1998 में यह खेल की दुनिया में वापस आती है और एथलेटिक्स की दुनिया में पुनः वापस आती है। उसके बाद 200 मीटर, 400 मीटर, 600 मीटर में इन्होंने भी देखा जाए कहीं रजत पदक, कहीं कांस्य पदक, कहीं गोल्ड मेडल भी जीती और उतनी आयु में भी शादी होने के बाद भी अपनी ज़िंदगी में हार नहीं मानी पीटी ऊषा और देश के लिए काफ़ी नाम रोशन करते चले गई और काफ़ी पदक मिलकर इनको चला गया। जी, पीटी ऊषा के ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन जिनके जेहन में बस गए वो भारत के लिए, जो भारत को आगे बढ़ाने को सोच लिया, वो घर बैठने वाली कहाँ थी। और ये धीरे धीरे पीटी ऊषा एक खेल के मैदान से आज संसद भवन की यात्रा को तय कर रही है। यानी 7 जुलाई को रामनाथ कोविंद महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा पीटी ऊषा को राष्ट्रसभा सांसद मनोनीत कर दिया गया। अब पीटी ऊषा जिस तरह खेल की दुनिया में, एथलेटिक्स की दुनिया में काफ़ी नाम कर रहे थे, उम्मीद है कि ये पॉलिटिक्स में भी यानी राष्ट्रसभा संसद में भी देखा जाए ये काफ़ी नाम करेंगे। वर्तमान समय में पीटी ऊषा के बारे में देखा जाए तो जब ये संसद मनोनीत हुई उसके पहले पीटी ऊषा अपने ही राज्य में यानी केरल में एक स्कूल चलाती थी, यानी एथलेटिक्स की ये प्लेयर थी और खेल की ही स्पोर्ट्स स्कूल चलाते थे, जहाँ पे बच्चों को प्रशिक्षण दे रही थी और काफ़ी बच्चों को इन्होंने प्रशिक्षण भी दिया और इनके बच्चे जो प्रशिक्षण इनसे पाए थे काफ़ी आगे भी बढ़े और काफ़ी पदक भी इन्होंने जीत के आया। मैं बात कर रहा था पीटी ऊषा के बारे में, कैसे अपनी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव को देखने के बाद भी पीटी ऊषा कभी हार नहीं मानी लाइफ में और धीरे धीरे एक फील्ड से, एक एथलीट्स की दुनिया से आज संसद भवन को वो सुशोभित करेगी, यानी संसद भवन राष्ट्रसभा संसद के रूप में वो बैठेगी। जी, भारतीय नागरिक होने के नाते देखा जाए हर भारतीय के जेहन में रहता है कि मैं भी एक बार संसद का सदस्य बनूं। जिन्हें ये मौका मिलता है उनके लिए बहुत गौरवान्वित पल होते हैं। यही मौका था 7 जुलाई को पीटी ऊषा के ज़िंदगी का, क्योंकि रामनाथ कोविंद महामहिम के द्वारा 12 सदस्यों में यानी 4 सदस्यों को नामित किया गया है अभी हाल ही में, और 4 सदस्यों में पीटी ऊषा का भी नाम सम्मिलित कर लिया गया। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा पीटी ऊषा को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी भी काफ़ी प्रोत्साहन किए, यानी उन्हें अभी हाल ही में उनसे मिले भी थे और काफ़ी बातें भी उन्होंने किया था।
तो कैसे ज़िंदगी में हार नहीं मानने वाली पीटी उषा एक एथलीट्स की दुनिया से ओलंपिक में आई, ओलंपिक में भी हार नहीं मानी, अपने पारिवारिक जीवन में भी हार नहीं मानी और धीरे धीरे आज संसद भवन की रास्ता को तय किया। ये थी पीटी उषा की पूरी ज़िंदगी के बारे में, जो काफ़ी इससे सीख मिलती है। और ये पीटी उषा अभी देखा जाए उड़नपरी के नाम से मशहूर है, प्योली एक्सप्रेस के नाम से मशहूर है, क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक के नाम से मशहूर जाने जाती है पीटी उषा। और अभी आपने हिमा दास का भी नाम सुना होगा, वो भी अभी एथलीट्स की दुनिया में काफ़ी आगे बढ़ते जा रही है। मुझे विश्वास है आपको मेरा यह वीडियो काफ़ी पसंद आए होंगे, क्योंकि पीटी उषा काफ़ी भारत के नाम को रोशन किए हैं और अब ये संसद भवन को भी सुशोभित करेगी और राज्यसभा सांसद में ये मनोनीत हो चुके हैं। अब देखेंगे पीटी उषा की राजनीतिक करियर कैसी होती है। चलिए, मेरा वीडियो यदि आपको पसंद हो तो आपने ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और पीटी उषा के बारे में आपका क्या व्यू है आप ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में से कमेंट करें। थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट करंट के वीडियो में या किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद, बाय बाय।